हेलो स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग में ये हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो है क्लॉक्स एंड कैलेंडर के ऊपर, जहाँ पर हम इस वीडियो में कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रश्नों को जानेंगे, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स को जानेंगे, कुछ बेसिक चीजें जानेंगे और एग्जाम्पल से उन्हें समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर बेसिकली एक मीडियम होता है जो हमें रिलेट करने में मदद करता है। क्या मदद करता है कि हम डेट को किस डे से रिलेट कर सकते हैं, कौन सा ईयर चल रहा है, तो ये रिलेट करने के काम आता है कैलेंडर। अब जैसे आपके घरों में कैलेंडर होता है, कुछ ऐसा ही दिखता है। जैसे हमने यहाँ पे जनवरी 2016 का कैलेंडर लिया हुआ है, और अगर साल का कैलेंडर आप देखें तो 2015 का मैंने कैलेंडर आपको ये राइट साइड में दिखा रखा है। ये तो पर्टिकुलरली एक कैलेंडर है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े टिपिकल आते हैं, तो आप थोड़ा बेस को क्लियर करके चलिए इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम प्रश्न सॉल्व करेंगे और थोड़े और टिपिकल जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि एक अधिवर्ष में यानी कि लीप ईयर में कुल 366 दिन होते हैं। ये क्यों होता है, इसका साइंटिफिक रीजन है कि जैसे ये सन है और ये हमारा अर्थ है, ये सन के चारों ओर चक्कर काटता है, रेवोल्यूशन इसको कहते हैं। तो एक चक्कर काटने में इसे 365 एक चौथाई दिन लगता है। तो एक चौथाई दिन को हम नहीं मानते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस एक चौथाई जो दिन है, जो एक्स्ट्रा दिन लगता है, उसे हमने 4 साल तक कैलकुलेट किया। 4 साल तक जब कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा एक दिन बन जाएगा। तो एक दिन को हमें हर चौथे साल में ऐड कर देते हैं। इसीलिए हर 4 साल बाद क्या होता है कि 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में, लेकिन 4 साल बाद क्या होता है, वो 366 दिन हो जाता है। तो ये इसके पीछे का साइंस है जो आपको पता होना चाहिए। अब जानते हैं ऑड डे। ये ऑड डे का ही कॉन्सेप्ट है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको आ गया तो आप प्रश्नों को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो वीडियो है आगे, ये सारा ऑड डे पे ही बेस्ड है, तो आप ध्यान दीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो 1 जनवरी और 1 एडी था, मतलब कि जब सदी शुरू हुई थी, सदी शुरू हुई होगी 0001 से 1 एडी से, तो उस टाइम 1 जनवरी क्या था, वो मंडे था। तो ये भी थोड़ा सा बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं लीप ईयर का पता कैसे लगाएं। तो लीप ईयर का पता लगाने के लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक, जब साल नॉर्मल हो, कुछ भी XYZ ईयर दे रखा हो। दूसरा, जब कोई सेंचुरी हो या तो शताब्दी जिसे हम कहते हैं, जैसे 1800 हो या 1900 हो या 2500 हो, तो वैसे ईयर जहाँ पे आखिरी में डबल जीरो हो वो शताब्दी होती। तो जब कुछ भी नंबर दे रखा हो, जैसे 1984 दे रखा है, तो इसको आप 4 से डिवाइड करिए। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा होगा, जैसे कि 4 4 16 बचा 3, 4 9 36 बचा 2, 4 6 24, डिवाइड हो गया 1984। इसका मतलब क्या है, 1984 हमारा लीप ईयर था। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आप 4 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी सेंचुरी दी हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंचुरी दी हो उस टाइम आप 400 से डिवाइड करेंगे अगर आपको लीप ईयर का पता करना है। तो देखिए यहाँ पे 2500 400 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब 2500 हमारा लीप ईयर नहीं है। तो यही तरीका है, आपको ध्यान देना है कि कैसे लीप ईयर निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बेसिक चीज है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत काम आते हैं कैलेंडर में। जैसे कि पहला है कि जैसे समान वर्ष में आपको पता है 365 दिन होते हैं, तो 365 को आपने जब 7 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया, 52 1/7, यानी कि 52 वीक्स है आपके पास एक साल में, और एक ऑड डे है। अब देखिए ऑड डे का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो गया है, तो आपको ध्यान देना है। तो एक साल में हमें एक ऑड डे मिलता है। दूसरी चीज है, जब लीप ईयर होता है तो 366 दिन होते हैं, तो उसमें क्या हुआ, जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 52 वीक्स मिलेगा और 2 ऑड डे मिलेंगे। यहाँ पर हमें 2 ऑड डे मिल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समान वर्ष में क्या होता है, पहला और आखिरी दिन सेम होता है। यानी कि अगर 1 जनवरी को संडे है तो 31 दिसंबर को भी संडे होगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए 1 जनवरी को थर्सडे था और यहाँ पे 31 दिसंबर को क्या है, थर्सडे है। तो देखिए जब ऑर्डिनरी ईयर है, 2015 हमारा लीप ईयर नहीं था, ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर था, तो क्या हुआ, दोनों फर्स्ट और लास्ट डे सेम है। अब चौथा पॉइंट है कि लीप ईयर का क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट दिन सेम नहीं होता है, लास्ट दिन में एक दिन बढ़ जाता है। यानी कि अगर 1 जनवरी किसी लीप ईयर का संडे है तो 31 दिसंबर उसी लीप ईयर का मंडे हो जाएगा, मतलब एक दिन बढ़ जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। इस पर प्रश्न क्या है, डायरेक्टली आ जाता है। अब पांचवा पॉइंट है कि 31 दिन वाले महीने में क्या होता है, 31/7 करिए तो आपको 4 वीक्स मिलेंगे, 4 हफ्ते मिलेंगे और 3 ऑड डे मिलेंगे।
देखिए मंथ का भी आपको ऑड डे निकालना और याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये आप याद रखिएगा कि 31 वाले महीने में हमें 3 ऑड डे मिलते हैं। अब समान वर्ष में फरवरी महीने में कोई ऑड डे नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं, आपने 7 से डिवाइड किया तो आपको कोई रिमाइंडर नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है? कोई ऑड डे नहीं है। लेकिन लीप ईयर वाले फरवरी में एक ऑड डे होता है, क्योंकि 29 डेज होते हैं फरवरी में। जब आपने 7 से डिवाइड किया तो 28 मिला, 1/7 हो गया, तो ये 1 बता रहा है कि आपको 1 ऑड डे मिल गया फरवरी में। इसी तरह आपको साल के हर महीने का ऑड डे पता होना चाहिए। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि कैसे आप याद करेंगे। देखिए जैसे ये आपकी मुट्ठी है, तो आप मुट्ठी में देखिए ये जो उठा हुआ पार्ट है इसको जनवरी बोलिए, ये फिर बैठा हुआ पार्ट ये हमारा फरवरी हो गया, ये उठा हुआ पार्ट मार्च हो गया, ये बैठा हुआ पार्ट अप्रैल हो गया, ये उठा हुआ पार्ट हमारा मई हो गया, ये बैठा हुआ पार्ट हमारा जून हो गया, ये उठा हुआ पार्ट हमारा जुलाई हो गया। फिर आप वापस इसी से शुरू करिए, तो ये वाला उठा फिर पार्ट आपका अगस्त हो जाएगा, ये बैठा हुआ पार्ट आपका सितंबर हो जाएगा, ये उठा हुआ पार्ट आपका अक्टूबर हो जाएगा, ये बैठा हुआ पार्ट आपका नवंबर हो जाएगा, और ये उठा हुआ पार्ट आपका दिसंबर हो जाएगा। तो जब आपने ये फिगर आउट कर लिया, अब आपको ये याद रखना है कि जो उठा हुआ पार्ट है, जो ऐसे उठा हुआ पार्ट है उसमें 31 दिन होते हैं, और जो ऐसे बैठा हुआ पार्ट है उसमें 30 दिन होते हैं। फरवरी को आपको पता है फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या तो 29 दिन होंगे, तो ये तो आपको नॉर्मल सी चीज आपको पता है। लेकिन जैसे यहाँ पे जनवरी है, अगस्त है, अक्टूबर, मार्च, मई, दिसंबर, ये 31 वाले में आएंगे, और जो बाकी नीचे वाले हैं जैसे फरवरी सितंबर हो गया, अप्रैल नवंबर हो गया, जून हो गया, तो ये सब 30 वाले महीने में आएंगे। ये याद होने के बाद आपको पता है कि 31 वाले महीने में 3 ऑड डे होते हैं, 30 वाले महीने में 2 ऑड डे होते हैं। तो ये आपको ऑड डे का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही आप सीखिए, इतना कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा एडवांस चलेंगे और जानेंगे कि इनके प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है और ऑड डे का कॉन्सेप्ट कैसे बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हमारे और भी ढेर सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें देखते रहिए, उनसे सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद एंड गुड लक।